Hello everyone. Today we have very special guest. She know how to handle problem and little bit chaotic situation को पता है उनको कैसे साइड लाइन करना है एंड एडिशनली इन्होंने बहुत सारे इवेंट करे हैं मोर देन 100 प्लस एंड राइट नाउ अभी समथिंग कुछ नया करने का ट्राई करें सो या हेलो कैसे हो आप? I'm good. How are you? आई एम ऑल्सो गुड एंड और क्या चल रहा है लाइफ में? अभी आप क्या कर रहे हो? अभी तो कॉर्पोरेट लाइफ 9 to 5 वाली जिंदगी जी रहे हैं लाइक ओके वही 9 to 5 सो जॉब देन सो ये जस्ट स्विच कैसा एकदम से सडन एंड बिकॉज ऑफ टू रीजंस आई से फर्स्टली आई वाज क्योंकि 22 years ऑफ माय लाइफ मैंने कानपुर में रही हूँ मेरा लाइक स्कूलिंग देन बैचलर्स देन मास्टर्स तीनों लाइन से कानपुर में हुआ एंड सेकेंड थिंग कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें थी जो इस कंपनी में ज्वाइन करा है सो इट्स लाइक एन एडवर्टाइजिंग कंपनी जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं उनकी एडवर्टाइजिंग करती है ओके सो इसमें ना काफी ऐसी चीजें थी जो सीखने के लिए थी क्योंकि एज एन इवेंट मैनेजर अगर आप करते हो ना इवेंट्स तो आपको अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी बहुत मेंटेन करना होता है जो आपको नहीं पता कैसे करना है जीएमबी ओके रेटिंग्स एंड और बहुत से मल्टीपल ऐसे वर्ड्स होते हैं जो आपको चीजें आनी चाहिए तो वो सब भी मुझे इस कंपनी के थ्रू सीखने को मिल रहा Okay, है so दैट्स more into like as a event management and then after marketing. So आपका अभी टास्क मेनली क्या रहता है? आप कैसे पूरे दिन को प्लान करते हो? अभी अगर आप कॉर्पोरेट लाइफ को पूछ रहे हो तो ऐसे अभी क्योंकि नए नए आए हैं इंटर्न्स की तो जानते हैं हाल क्या है कॉर्पोरेट लाइफ यस में तो काफी सारे टारगेट्स रहते हैं पूरा दिन मीटिंग्स शेड्यूल रहती हैं या फिर ऑडिट रिपोर्ट एक्चुअली हमें बनानी होती है कंपनीज की वो बनाना तो मेरा एग्जैक्ट प्लानिंग रहती है फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कल मंडे है कल मेरी 2 मीटिंग्स लाइंड अप है तो मैं अभी रात में बैठ के ऑडिट रिपोर्ट बनाऊंगी लाइक रात में आई गेस शायद 1-2 बज जाता है मुझे करते करते शेयर कर देती हूँ जो भी रिव्यू एंड ऑल होना होता है तो मॉर्निंग में नॉर्मली ये है जस्ट गो फॉर एवरीथिंग ओके दैट्स रियली गुड मतलब प्रॉपर चीज़ों का नॉर्मल वेरी ट्रैक नॉर्मल रखना पड़ता है एंड समथिंग दैट्स रियली इनसेन एंड आई वुड वांट टू समथिंग क्वेश्चन लाइक रिलेटेड टू योर अभी आप काफ़ी ज़्यादा काम एंड कंपोज लग रहे हो थॉट भी काफ़ी अच्छे से समथिंग लाइक आई सीन समवेयर चेंज लग रहा है मेरे को सो वो वाला स्विच कैसे एकदम से चेंज आया जस्ट सडन? आई से कि शायद से दिस इज नॉट रियल मी आई यस ट्रूली से दैट यस दिस नॉट रियल मी बिकॉज जो मेरा हमेशा से रहा है इवेंट मैनेजमेंट में रहना या फिर जैसे मैं अपने कॉलेज में रही हूँ अपने फ्रेंड्स में रही हूँ आई वाज ऑलवेज दैट हैप्पी हैप्पी जॉली पर्सन यस एंड यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि मेरा ऐसा नेचर नहीं है मैं ऑफिस में 24/7 बहुत ऐसा जॉली जॉली रहता है बट कहीं ना कहीं कामली एक चीजों को हैंडल करना पेशेंस सब टाइम के साथ आ गया ओके अभी इस समय राइट में आई एम द मोस्ट लाइक पर्सन लाइक जिसके पेशेंस लेवल बहुत हाई पे है ऐसा है ओके ओके ग्रेट या वन थिंग जैसे मैंने स्टार्टिंग से आपको बहुत ऑब्जर्व करा वी आर फ्रेंड फ्रॉम लाइक 4-5 ईयर राइट इट्स अ वेरी बिग सैम्पल साइज हमने बहुत सारे इवेंट करे एंड समवेयर वी लर्न अ लॉट उस चीज़ों से एंड आई फाइंड समवेयर यू कि लाइक आप अलगपन सा फील होता था समवेयर कि हम लोग कुछ चीज़ कर रहे थे आप कहीं अलग हो जाते थे एंड कहीं इनिशियली आप थॉट पे खो से जाते थे या किसी चीज़ को प्रॉब्लम्स को हो गया या अकेले जाके टैकल करना नॉट इंक्लूड करना सबको तो वो चेंज कैसे आता था उस टाइम वो थोड़ा सा मेरे को बताओ आप? ऑनेस्टली वो चीज लाना बहुत जरूरी होता था क्योंकि कहते हैं ना कि अगर एक प्रॉब्लम है कोई भी A to Z प्रॉब्लम है उसमें चार आदमी हैं चार दिमाग हैं यस चार अलग अलग पर्सपेक्टिव्स आ जाते हैं बट अब वहां आप एक अकेले हो आपके थॉट से आप चीजें करोगे हैंडल करोगे हम्म और मेरे साथ मेरे लिए रहता है ना कि आई जनरली ट्राई कि जैसे मेरी कोई प्रॉब्लम है ना तो मैं हूँ मुझे शेयर करना होता है यस तो मैं बिल्कुल अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ भाग जाती हूँ लाइक मेरी बेस्ट फ्रेंड जो है मैं तुरंत भागती हूँ कि भाई ऐसा ऐसा है बट उस प्रॉब्लम में आई मेरी ट्राई अकेले रहो ओके क्योंकि फिर ना मुझे कोई प्रेशर नहीं होगा कि ऐसे कर ऐसे नहीं काम भी चीजों को मैं हैंडल कर पाऊंगी ओके दैट्स रियली सो या अप्रिशिएटेड एंड एज अ कॉलेज में आप बहुत चेयरफुल पर्सन थे कॉन्फिडेंट एंड एवरीथिंग लाइक जाएगी किल कर देगी सो वो वाला बिहेवियर में उसके आउटकम्स क्या थे एंड देन आफ्टर हाउ यू बिल्ड दैट कॉन्फिडेंट क्या प्रोसेस रहता था? सो कोई आप दवाई ववाई खाते थे या मॉर्निंग का कोई रूटीन रहता था आपके लिए आपके पास? नहीं नहीं एक्चुअली ये पहला तो मेरा नेचर ही है एंड सेकंड थिंग उसका जो आपने पूछा ना कि लाइक
क्या रहता था उसकी वजह से, आई वोंट से दैट सब कुछ अच्छा रहता था, पॉजिटिव रहता था, ग्रीनरी टाइप चीजें रहती थी, नहीं, बहुत ऐसे नेगेटिव चीजें भी होती थी साथ ही साथ, बिकॉज आप लड़की हैं। यस। ये कहने की बातें हैं कि टाइम चेंज हो गया है एंड अब सब कुछ लाइक फेमिनिज्म इज ऑन हाई, नहीं होता। हम्म। स्टिल पीपल जज यू। ओके। इवन सबसे ज्यादा जज आपको कोई लड़का या आदमी नहीं कर रहा होता है, कोई लड़की ही कर रही होती है आपके आसपास। तो मैंने ना ये जो जजमेंट्स होते हैं, बातें होती हैं, मैंने हद से ज्यादा सुनी है। तो वो मेरे लिए बहुत ऐसा हर्टफुल और ड्रॉबैक रहता था अपने उस नेचर का। ओके, सो नहीं, ऐसा मोर इनटू, इफ एनी एग्जांपल यू रिमेम्बर, या कोई ऐसा स्टोरी, ऐसा फाइंड कुछ हुआ हो आपके साथ जो आप शेयर करना चाहोगे मेरे साथ? Yes, there was a very big incident happened in my life for a न्यू ईयर। एक इवेंट हुआ था मेरे यहाँ, उसका हुआ था, एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था। बट उसमें कोई, मैं आई वोंट से मिस्टेक्स नहीं थी, सब मिस्टेक्स होती हैं, सब साइड से रहती हैं। बट उसमें ना एज एन, क्योंकि मैं लड़की थी, तो वो हर चीज का लाके मेरे सर पे से रख दिया था। ओके, ये काफी बर्डन रहता है कि ये लड़की, उसकी गलती होगी। लड़की है, इसको अकल होनी चाहिए, लड़की है, इसको हैंडल करना चाहिए था, लड़की है, क्यों? तो समवेयर भाई, वो इमेजिनरी बाउंड्रीज बना लेना चाहिए, मतलब लोग सोचते हैं कि उनके माइंड में तो अलग ही है, वो तो अलग ही कुछ है, तो उनको सब कुछ खुद से ही करना पड़ेगा कोई। इट्स लाइक, सो मतलब उसमें ऐसा क्या समथिंग हुआ था जो यू वांना से शेयर टू, कि लोग अवेयर रहे उन चीजों को लेकर, एज अ लर्निंग्स आपकी क्या थी? आई से फर्स्ट लर्निंग वाज माइन कि जब आप किसी प्रोफेशनल प्लेस में हो, गाइस आई हम्म। से दिस थिंग, आप जब किसी प्रोफेशनल वर्क में, एज इन इवेंट मैनेजमेंट में रहे हो एंड चाहे ऑफिस में हो, कोई कोई भी ऑफिशियल आप ले लो, आप फिर ऑफिशियली ही रहो। आप अपने पर्सनल कनेक्शंस थोड़ा सा अवॉइड ही रखो, हम्म। प्रोफेशनली ही वहां पर रहो। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड दिस इज द मेन थिंग, मेन लर्निंग आई से जो मैं लोगों को बताना चाहूंगी कि प्रोफेशनल प्लेस आप प्रोफेशनली ही बिहेव करें, पर्सनल रिलेशंस अवॉइड करें। ओके, सो ये जो मोर इनटू रहता था, जैसे आपने बिहेवियर, ऑब्वियस यू आर विमेन, आप गर्ल्स हो तो लड़कों की तरफ से ही आते होंगे, इट्स ऑब्वियस। सो हाउ यू फाइंड समवन कि ये लड़का क्योरिटी है, ये ड्रामेबाज है थोड़ा सा, एंड ये थोड़े काइंड है, इसके साथ चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, वो क्या साइंस रहते थे, आप कैसे पिक करते थे? आई वोंट से कि मैं पिक करती थी, बट हाँ, जैसे आपने पूछा ना क्वेश्चन लाइक वी जज, मुझे जज करना नहीं आता, मैं सबसे बुरी हूँ लोगों को जज करने में। आज भी ना मैं, कोई ना कोई मुझे रिक्वायर होता है बताने के लिए कि ब्रो गड़बड़ हो ही रहा है। इज राइट और ब्रो ही इज रॉन्ग। मुझे कोई चाहिए होता है सजेशन दे। बट स्टिल देयर आर सम पॉइंट्स लाइक, आपको ना सबसे बड़ी चीज होती है लड़कियों के अंदर, बोला जाता है सिक्स सेंस, वो बता देता है। जैसे मेरे ना, मुझे मेरे इंट्यूशन पास डे बाय डे टचवुड से बहुत बढ़ स्ट्रांग हो रही है। गए हैं। तो मुझे पता है कि कोई पर्सन जिसके साथ मैं हूँ, ही इज राइट और रॉन्ग। मुझे ये चीज बहुत क्लियरली समझ आ जाती है ओके, कि भाई इसके बगल में बैठी हुई सही है कि नहीं। तो या आपके सिक्स सेंस, आपकी इंट्यूशन पास विद द टाइम हेल्प यू बेटर हो लॉट। जाएंगे, राइट? यस। ओके, दैट्स अप्रिशिएटेड। एंड थोड़ा सा बियॉन्ड, हम इवेंट्स मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं, बिकॉज या इट्स योर पास्ट, बट स्टिल आई गेस आप कंटिन्यू करोगे इन फ्यूचर इवेंट्स को? प्लीज रिपीट। सो आई एम आस्किंग कि आप इवेंट इन फ्यूचर कर सकते हो, अच्छा, करोगे आफ्टर दिस मार्केटिंग वाला पार्ट? डेफिनेटली आई कैन नेवर लिव दैट, बिकॉज वो मेरी हैप्पीनेस है। ऐसे वो मैं होती हूँ जब मैं इवेंट्स में होती हूँ, दैट्स मी। तो डेफिनेटली इसके बाद भी मैं उसे कंटिन्यू करूंगी। आई वोंट ड्रॉप इट। बस अभी से कुछ चीजें जो सीखनी है मुझे, वो लेसन्स मैं लूंगी, उसके बाद जाके उसमें दोबारा स्टार्ट करूंगी। सो अभी लाइफ टाइम का सबसे बिगेस्ट इवेंट कौन सा रहा है जो आपने करा था, एंड कैसा हुआ था वो? बिगेस्ट इवेंट फॉर मी हमेशा मेरा डिपार्टमेंट का फेस्ट रहता है मेरे लिए, बिकॉज मेरे इमोशनल कनेक्शन से होता है। ये यस। सबको पता है, लाइक मेरे लिए मेरे डिपार्टमेंट की जो फेस्ट होता है मिस्टिक का यस। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। बट अगर ऐसे बाहर से आप बात करो तो याद, देयर वाज अ वेडिंग इन, मुझे को भी याद नहीं आ रहा प्लेस का नाम एग्जैक्टली, एंड वहाँ की वेडिंग थी, वाज लाइक अ वेरी ग्रैंड वेडिंग। और बहुत अच्छा था, एक्सपीरियंस वाज डैम गुड। और उसमें मुझे सबसे ज्यादा चीज जो काम आई थी, दो चीजें थी, एक मेरा पेशेंस एंड दूसरा मेरा कम्युनिकेशन। ओके। इन दोनों चीजों ने मुझे वहां सर्वाइवल दिया था, ऐसे जेन्युइनली ऐसे सर्वाइवल दिया था, बिकॉज एज एन लाइक आउटसाइडर,
3 दिन के लिए शादी में किसी की यस, आपको थोड़ा चीजें हैंडल कर रहे हो, फैमिली इट्स वेरी जैसा रहता है डिफिकल्ट वहाँ है पे, एंड यू जस्ट भाई, बहुत ज्यादा। करेक्ट करेक्ट। सो क्या प्रॉब्लम्स आ रहे थे, सो दैट आपने उनको काफी क्या इश्यूज थे वहाँ पे जो आपको लगे बहुत ही ज्यादा अनहैंडलिंग थे? इश्यूज आए थे, सबसे बड़ा इशू आया से सबसे बड़ी चीज जिसे हैंडल करना डिफिकल्ट होती है वो है लोगों को। तो मेरे लिए भी वहां पे सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि आई वाज लाइक, मैं ब्राइड की मदर के साथ थी, तो हम्म। शी वाज वेरी नाइस, आई वोंट से एनीथिंग बैड अबाउट, शी वाज रियली नाइस आई से। बट वो होता है ना कि भाई अब घर में शादी है तो आपका दिमाग नहीं काम कर रहा होता है, आप पूरे टाइम इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड सब रहते हो टेंशन में रहते हो। क्योंकि आप इमोशनली भी डिस्टर्ब रहते हो एंड काम से भी आप प्रेशराइज होते हो, तो ना हैंडल करना ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जा रहा था। हर 2 चीज में गुस्सा 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 गुस्सा। बट मैंने वहां पे एज एन भूल गई मैं कि मेरे ओके। किसी क्लाइंट की शादी है। जनरली मुझे अभी याद है, जो मेरे हेड थे ना, उन्होंने मुझे एक बात बोली थी, शादी में ऐसे काम करो कि वो तुम्हारे घर की शादी है। ओहो यस। अब वो ऐसा पॉइंट था कि मैंने रियलाइज करा, भाड़ में गया सब कुछ, मेरे घर की शादी है दीज भाई, आर द मैं लर्निंग्स। अपना बेस्ट दूंगी। और दिस इज मैंने रियली दिया गुड। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी विद स्टैंडिंग। दैट। रियली मतलब गुड गुड वेरी गुड पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे लगता है अगर जैसे एज अ वर्कर हम किसी कंपनी में जाके काम भी करते हैं, अगर इफ व्हेन यू गेट समथिंग, ये वाला माइंडसेट कि ये मेरा काम है, मुझे अच्छे से कुछ कंपनी को आउटपुट देना इन फॉर्म ऑफ मनी, या मेरे से कुछ बना पाए वो, इट्स वेरी गुड गुड थॉट, मतलब बहुत ही अच्छा थॉट है। एंड डेफिनेटली। अब थोड़ा सा हम लोग और इवेंट के और इनसाइट्स जाएंगे, बिकॉज एज आई नो कॉलेज स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा इवेंट करने चाहिए और करते भी हैं या करने वाले हैं, तो उनके लिए हम सजेशन लाएंगे। बट इनिशियली मैं थोड़ा सा बताऊंगा समृद्धि के बारे में। एंड मोर देन 100 इवेंट में, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि इतने तो करे ही करे होंगे, ये तो मैं उंगली में गिरा सकता हूँ 100, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं नो डाउट। बट उसमें था क्या, मैं बताता हूँ। जैसा एसबीएम का इन्होंने बोला, तो वहाँ पे इनके 2 इवेंट जो इन्होंने स्टार्ट किया, द फाउंडेशन, एंड मैं मजाक में भी कहता हूँ कि एसबीएम वालों को इनका स्टैचू बनवा देना चाहिए इन फ्रंट ऑफ इनके बिल्डिंग के। तो वो भी छोटी चीज होगी आई वुड से। सो होता क्या था, इनके इवेंट पहले कुछ नहीं होता था, इन्होंने आई फाउंड करा, सब कुछ नया करा। इनफैक्ट आई गेस स्टेट टू 2 ईयर से हो रहा है वो, एंड मोर देन 4 इवेंट हो चुके हैं अभी तक, एज जो खुद लीड करती है प्रॉपर फ्रॉम स्क्रैच। उसके बाद करना क्या होता है, इसमें टीम बिल्ड करनी होती है, सब कुछ प्लान करना होगा फ्रॉम स्क्रैच, बिकॉज चीज़ें पहले नहीं होती। आपको स्पॉन्सर्स लाने होते, टीचर्स को कन्विंस करना होता है कि मैं कर लूंगी, राइट। दिस इज वेरी वेरी कॉन्फिडेंस मैम। हेक्टिक प्रॉब्लम, बट स्टिल आप उनको अच्छे से करते थे। नॉट देन कि एक बार करना, मल्टीपल टाइम करना हो चीज़ों को। सो पहला उसका एक्सपीरियंस बताओ मेरे को, एसबीएम के मैनेजमेंट जो भी रहता था आपका, वो कैसे करते थे, एंड लर्निंग्स क्या रहती थी आपकी? ओके, ये मैं डेफिनेटली इसका आंसर देने के बाद चाहूंगी कि मेरे जो साथ के जो मेरे बैच में जूनियर्स उन तक ये वीडियो जरूर जाए। एक्चुअली क्या होता है ना कि जैसे तुमने बोला स्क्रैच से हमारा, वैसे आप कहीं बाहर इवेंट करते हो शायद इतनी डिफिकल्टी नहीं होती है, बट आप एक डिपार्टमेंट या स्कूल अथॉरिटी के अंदर करते हो ना, आपको बहुत हर्डल्स आते हैं। इधर से परमिशन लेनी है, इधर से परमिशन लेनी है, इतना बजट ला सकते हो, इधर से पैसा लाना है, बहुत सारे। बट बेस्ट सोल्यूशन वाज, फर्स्ट थिंग, योर टीम, कि आप किन के साथ काम कर रहे हो। आपकी टीम स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि इश्यूज तो आते ही है भाई, कम्युनिकेशन गैप आते ही आते हैं, नॉर्मल बात है। क्योंकि मैं थोड़ी सी डोमिनेटिंग टाइप की पर्सनालिटी है मेरी, तो मैं ओके। ना हमेशा ओ, मुझे जल्दी सुनो। करो ये, यस, परफेक्शन। लाइक मैं बोल रही हूँ, मुझे सुनो, यस। अंडरस्टैंड करो। मेयर आए, बट टच वुड आई से आई ऑलवेज गॉट पीपल हु सपोर्टेड मी, अंडरस्टूड मी। एंड या फर्स्ट थिंग वाज ऑलवेज कि भैया आपको टीम में करनी है, आपने टीम में कर ली। बजटिंग, पैसा। स्पॉन्सरशिप, कनेक्शन, अब उसमें सिर्फ और सिर्फ कनेक्शंस काम करते थे। हम्म। मेरे जो टीचर्स भी थे बहुत हेल्प आउट करते थे भाई। मेरा डिपार्टमेंट मोस्ट सपोर्टिव डिपार्टमेंट रहा है हमेशा से पूरी यूनिवर्सिटी एग्री। में, ये मैं बहुत फ्लॉन्ट करती हूँ कि यस। बहुत सपोर्टिव रहा है, उन्होंने बहुत सपोर्ट करा उस चीज में। And या हम लोग एंड में आते आते कहीं ना कहीं रोते गाते सबसे बड़ी लर्निंग, जैसे तुमने बीच में बोला था ना, आई से लर्निंग वॉज, एक ऐसे ऐसे मोमेंट्स आते हैं ना जब होता है नहीं हो सकता, हम्म। नहीं कराना, या इवेंट करा रहे होते थे, क्योंकि मेरे लाइक फर्स्ट इवेंट मिस्टिका हैपेंड, मिस्टिका तो जब वो हुआ था तो उसी दिन पे बहुत बड़े लाइक इश्यूज हो गए थे कि दैट गेट बंद हो जा रहे थे, लोग अंदर नहीं आ पा रहे थे, कोई लड़ाई कर रहा था, क्राउड भी, टीचर्स अलग। क्राउड बहुत अच्छा आता था आप भाई लोगों के इवेंट में, आई रिमेम्बर। बहुत बहुत, एंड उसको हैंडल करना वाज अ यस, टास्क। वो भी डिफिकल्ट बट काम है। उसको भी
जो आप कायदे से हैंडल कर जाते हो पेशेंट के साथ। इवन अभी लास्ट जो हमारा मिस्टर का गया है ना, उसमें मैं खुद सिक्योरिटी बन गई थी, मैं गेट पे बैठी हुई थी, मैंने इसको उधर कहा रखो, आज मैं उसको वहां बैठूंगी। रखो। मैं सिक्योरिटी बन के बैठ भी गई थी। वो चीज हैंडल करना आप भूल जाते हो, फिर आपका इवेंट है। लाइक मैं जब थी ना, इस बार मिस्टर का मेरे हुआ भी था मेरे इवेंट पे, दैट सब तैयार वैयार होके आए थे, सुंदर 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 फेसेस बन के। मैं फॉर्मल कपड़े पहन के आई थी, मैं जीन्स एंड शर्ट डाल के आई थी, बिकॉज मुझे पता था कि नहीं मैं भाग। नहीं कर पाऊंगी वो चीज। और तो मेरे लिए ना वो सच सच के वहां बैठने से लाख गुना बेटर ऑप्शन लगा मुझे कि भाई अपने कंफर्ट जोन में जा, रेडी रहे, चीजें हैंडल कर। तो अपने आप को जब बैक कर देते हो आप, भाई सल्यूट टू यू, कि आप समझ चुके हो ये बात कि वो आपका काम है, ओके। आपका खुद का है। यस। वो फीलिंग आ जाती है। एंड सॉरी टू इंटरप्ट, बट यहाँ पे एक पॉइंट और बोलूंगा अभी, मे बी आपने वो अंडरस्टैंड, इन्होंने बोला कंफर्ट जोन। लाइक सी, जो हमें चीजें पसंद होती है ना, वो हमारा कंफर्ट जोन होता है। एंड इनका करना, इवेंट करना ही कंफर्ट जोन है। अब बट वो सबसे क्योटिक पार्ट वही होता है उसके। यार इवेंट इज नॉट इजी भाई, बिल्कुल आसान काम नहीं है। मैं मतलब यार थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स आ जाते हैं इतनी बातें सुननी, एंड उनको बताना, फिर ये करो वो करो, जो भी आपके साथ वाले होते हैं उनको भी हैंडल करना। एंड रियली मतलब इट्स दिस इज रियली योर कंफर्ट जोन, जिनका लोगों का नहीं होता है वो वेरी वेरी अनकंफर्टेबल जोन है। रियली गुड, रियली गुड। सो थोड़ा सा और इसके एज ए लर्निंग, एज ए स्टूडेंट लर्निंग से होता है, ठीक है। आई एम अ स्टूडेंट एंड ओके। मेरे को इवेंट करने हैं। मैंने बोला, मैं दीदी मेरे को इवेंट करने हैं, आप मुझे बताओ मैं किस चीज़ों को ध्यान दूं सो दैट मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ, या मैं टीम अच्छी फाउंड करूँ, क्या करूँ। तो आप पॉइंट्स वाइज मुझे अच्छे से बताइए। ओके डन। फर्स्ट थिंग आई से कॉन्फिडेंस लो अपने अंदर। यस। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। ठीक। सेकेंड थिंग जो आपके साथ कॉन्फिडेंस के साथ आपकी आ जाती है खुद ही, दैट्स कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। थर्ड थिंग आपका कनेक्शन। कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मैंने पूरे कानपुर में जब से मैं रही हूँ, मैंने सिर्फ कनेक्शन मेंटेन रखे हैं, आज ओके। भी टच वुड मेरे को काम आते हैं एंड बहुत अच्छे हैं कनेक्शन हो गए। फोर्थ थिंग आपका पेशेंस लेवल, बिकॉज बहुत हमेशा ना कहीं से आप स्टार्ट करते हो ना, तो हमेशा जीरो से स्टार्ट करते हो। वही बात होगी, चेयर उठाने से लेके चेयर उठवाने तक का सफर, उसमें ना बहुत पेशेंस रिक्वायर्ड होता है। यस। वो पेशेंस आपके पास होना चाहिए। फिफ्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपके मैनेजमेंट स्किल, हैंडलिंग स्किल्स जो ओके। होते हैं आपके पास, कि आप कैसे चीजें मैनेज कर रहे हो। क्योंकि आपके ना इमोशंस भी आएंगे जब आप करोगे काम, इमोशंस भी आएंगे, कंफ्यूजन्स भी आएंगे, मल्टीपल चीजें आ रही होती हैं आपके आसपास, तो उन सबको टाइम देते हुए चीजें हैंडल करना बहुत जरूरी होता है। So ओके। yeah, I guess these fives are the most important thing to have for दैट्स the रियली गुड event पॉइंट, going वाला। एंड दिस इज रियली फैंटास्टिक आई गेस। एंड इनफैक्ट आप कुछ इवेंट करने के लिए कुछ मोटिवेशन देना चाहोगे, इवेंट करना जरूरी है कि करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? आई वोंट से जरूरी है, बिकॉज अब फॉर एग्जांपल भाई आप किसी और जॉनर के हो, आपको नहीं पसंद लोगों से बात करना, आपको नहीं, आपको पसंद है कि भाई एक लैपटॉप लेके मैं बैठा रहूं। बट अगर जैसे मैंने जब बैच आता है ना, स्टूडेंट्स भी आते हैं पूछते हैं दीदी कैसे करें, क्या करें, या लाइक करना चाहिए कि नहीं, मैं कहती हूँ भाई करो। क्योंकि आप ओपन होते हो, आप अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करते हो, आपकी स्किल्स अच्छी हो जाती है भाई। आप कैसे मैनेज करना है, हैंडल करना है ना, वो सारी स्किल्स टॉप लॉन्च हो जाती है आपकी। इनिशियली एक्चुअली वी हैड अ टॉक, हमने बात करी थी, एंड इन्होंने मुझे कम्युनिकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बताया। आई गेस मैं चाहता हूँ कि आप दोबारा उसको डिस्क्राइब करो, व्हाई कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज भाई बहुत क्लियर बात है, आप अपनी बात रख नहीं पा रहे, यू डोंट नो हाउ टू कीप योर वर्ड्स। यस। आपको आता सब है, आपको सब पता है, आपको पता है कि ए टू जी मतलब कैसे क्या होता है, क्या चीजें, लेकिन आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। आपके पास आई गेस करोड़ का बिजनेस आइडिया है, ठीक, लेकिन आप उस आइडिया को प्रेजेंट ही नहीं कर यस, पा रहे हो। वेरी गुड पॉइंट। देयर इज नो पॉइंट ऑफ, क्योंकि उसकी वर्थ करोड़ों से जीरो पे आ जाएगी। यस। फिर आपको उस बीच में एक हेल्प लेनी ही पड़ेगी फॉर अ पर्सन जो आपकी बात को कम्युनिकेट कर सके। तो दैट्स व्हाई आई गेस कम्युनिकेशन इज वाइट सो टू इसका एवरीथिंग। कम्युनिकेशन का टिप्स कैसे अच्छी कर सकते हैं, उसको क्या वे हो सकता है? हर चीज में अगर आप पूछोगे ना, अच्छा करने का एक ही तरीका होता है, उस चीज को करो यूनिवर्सल रूल, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर। भाई, करो।
बात करो। यस मैं तो बहुत एक टाइम पे मैं भी बहुत शायद मुझे नहीं यार नहीं होगा, नहीं कैसे मैं बात करूंगी यार। एंड आज की डेट में बोलो भाई, बता आ क्या जाओ है। बात करने आ जाओ। अब लाइक मुझे बहुत वो नहीं होता है कि फियर, वो फियर हट जाता है। बट आपको फियर हटाने के लिए उस फियर में जाना पड़ता है। यस तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी चीज को सीखने के लिए उस चीज को करना पड़ता है। आप बैठ के नहीं सीख सकते, कोई आपको बता दे कि पता है कम्युनिकेशन अच्छी करनी है, लाइक ऐसे बात किया करो, अच्छी से बात किया करो, हाँ अच्छे से नहीं होगा। ब्रो यू नीड टू गो फॉर कि तुम्हें बात करनी पड़ेगी। तो या यस दीज आर द पॉइंट्स। यस। इसमें थोड़ा सा मैं और ऐड ऑन करूंगा लाइक सी होता क्या है जनरल वे में समय जो चीज़ हम कर नहीं रहे होते हैं हमें करनी होती है वहाँ पे हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं एंड मोर इनटू लर्निंग्स अनकंफर्टेबल फेस ही आती है। अगर समवेयर कुछ चीज़ें कर रहे हो आप उनको चीज़ हो नहीं पा रही हैं देन आप उस चीज़ को डालो अपने ऊपर उनको ख़त्म करो करके देन यू फील कि हाँ यस ये मैं कर सकता हूँ देन मैं करता रहूँगा। रियली अप्रिशिएटेड या ओके फाइन। सो अभी अब जाएंगे थोड़ा के बारे में बिकॉज यू आर इन फैमिली बिजनेस एंड यू आर मेकिंग सम गुड मनी उसमें भी आप अच्छा हेल्प कर रहे हो फैमिली को। सो वो कैसा रहा जर्नी आप कैसे अभी हेल्प कर पा रहे हो या कैसा उनको आउटपुट दे पा रहे हो इन फॉर्म ऑफ एनी। एक्चुअली जैसे अभी मेरा फैमिली बिजनेस है रेस्टोरेंट्स का। सो पहले तो होता है कि भाई लड़की है, हर कोई आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। होटल रेस्टोरेंट में मैं जाके नहीं बैठ सकती, तो मैंने एक चीज डिसाइड करा कि आजकल जो अपकमिंग चीज है आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है। और अब जैसे होटल रेस्टोरेंट में भाई कॉम्पिटिशन इतने ज्यादा हो गए हैं ना कि बहुत ज्यादा हर्डल्स आते हैं। तो यस मैंने सोचा मैं उसका एक लाइक मुझे उसका एक केटरिंग सेक्टर स्टार्ट करना है, या मुझे कुछ एस्थेटिक्स है जो मेंटेन करना है। तो मैं कहीं ना कहीं मेरे मेन वर्क ये होता है जो आउटर बॉडी होती है ना, लाइक फॉर एग्जाम्पल केटरिंग सेक्टर बाहर का काम होता है वो मैं हैंडल कर लेती हूँ, जो मैं करती हूँ। फिर उसका डिजिटल प्लेटफॉर्म जो अभी मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ, मुझे स्टार्ट करना है, सोचा उसके बाद जाके प्रॉपर वर्क करूंगी उस पर। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स मैनेज करना एंड थोड़ा अगर एस्थेटिक कुछ आइडियाज है मेरे पास या मुझे लगता है इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उन पे वर्क करती हूँ अभी। ओके सो इस चीज़ों में फैमिली का कैसा सपोर्ट रहता है एंड थोड़ा मोर अबाउट फैमिली के बारे में बताओ लाइक हाउ दे फील कि यस तुम करो जाके वी आर विथ यू। I'll say they support me to this level, ओके like दिस very इज high, वेरी गुड very पॉइंट high यार to me. अप्रिशिएट। लाइक क्योंकि मैं उन शायद वो ना सपोर्ट करते तो मैं कर भी ना पाती, क्योंकि ऑब्वियसली बात है फैमिली बिजनेस है, सो काफी सालों से चलता आ रहा है। तो यस उधर ना एक लड़की का आना इज अ वेरी बिग थिंग, राइट। इन इंडियन फैमिली जनरली बहुत बड़ी चीज हो जाती है कि भाई लड़की कैसी चीज है। तो मेरी फैमिली में हमेशा मेरे आइडियाज को मेरे जैसे मैं अगर मैं बोलती हूँ ना कि फॉर एग्जाम्पल लाइक मैंने बोला मेरे चाचू से कि ऐसी चीज ये चीज ऐसे हो सकती है, बिकॉज आई कांट डायरेक्टली से ये चीज ऐसे करिए, बट मैं ये ओके जरूर बोलती हूँ सजेशन ये चीज ऐसे हो सकती है। जब भी मैं वो पॉइंट्स देती हूँ सजेशन देती हूँ, वो एक्सेप्ट करते हैं। और वो जितने प्यार से वो चीजें एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, मेरा कॉन्फिडेंस और शायद मेरा क्रिएटिविटी लेवल और हाई होता जाता है, मेरे आइडियाज और ज्यादा आते रहते हैं, मुझे पता है काम करने मजा आता है। ठीक है, आपको ऑब्वियसली कहीं अगर वर्क नहीं है आपकी, तो चाहे वो आपकी फैमिली हो यस चाहे वो आपकी नॉर्मल लाइफ हो, आप नहीं करोगे। तो मेरा जो एक्सेप्टेंस देते हैं वो जितने प्यार से चीजें मेरी एक्सेप्ट कर, भाई दिस रियली अप्रिशिएट लिफ्ट लेवल। ग्रेट ग्रेट नहीं सो सारे जो भी सिचुएशंस मेनली रहता है लाइक इन फैमिली वाला मैं बोलूँगा जैसे आप इवेंट बहुत सारे करते हो इधर से जाके बाहर भी। सो मोर अबाउट कि घर में भाई है एंड चाचू एंड चाची मम्मा एंड छोटा भाई। सो उन लोगों का कैसा रिएक्शन रहता है कि दीदी यू आर डूइंग क्रेजी वाला। मेरा जो छोटा भाई तो मुझे बुलाता है, इवेंट मैनेजर बुलाता है मुझे। ओके ओके इवेंट मैनेजर आ गए इनका कोई। आई से स्टार्टिंग स्टेज दे वर नॉट सपोर्टिंग मच, स्टार्टिंग स्टेज में नहीं करे, क्योंकि भाई अब क्या होता है ना, इवेंट्स के लिए आपको लेट नाइट बाहर रहना होता है, आपको लाइक मेनली टाइम चला जाता है लोगों से बात करने में, काम करने में। नहीं कर रहे थे, बट जब उनका कॉन्फिडेंस डेवलप होता गया टाइम आपने टू टाइम। विश्वास या ट्रस्ट। यस, तो जब उनका जब कॉन्फिडेंस वो डेवलप होता रहा टाइम टू टाइम, एंड आज के ऐसा टाइम है दैट दे सपोर्ट मी फॉर माय एवरी डिसीजन। जब मेरा डिसीजन था कि मैं मुझे इंदौर आना है, मुझे जॉब करनी है, इंटर्नशिप करनी है, दे नेवर क्वेश्चन मी। हाँ एक आता है ना, चाहे भाई हो चाहे कोई भी हो, आपको अब दे लव यू, तो दे डोंट वांट, उनको ये रहता है ना कि यार मतलब इतनी दूर जा रही है कैसे करेगी क्या है। यस बट उनने उस थॉट से ज्यादा ये मेंटेन रखा कि शी वांट्स टू, करना शी चाहती रियली है वांट्स टू। तो या really good।
सो अभी हम थोड़ा सा बियॉन्ड इसके जाते हैं, बिकॉज मोर इनटू, बिकॉज यू अर्न सम मनी इन योर कॉलेज लाइफ, इनफैक्ट यू आर स्टिल अर्निंग। सो हम लोग एज अ स्टूडेंट कॉलेज में कैसे पैसा कमा सकते हैं, कुछ एनी टिप्स एंड ट्रिक्स जो वेज होते हैं पैसा बनाने के? मल्टीपल वेज होते हैं, ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। जैसे आई पर्सनली थिंक कि आज की डेट में ना जितने भी पैसे वाले लोग होते हैं, ठीक है, यस। उनके पास टाइम की कमी होती है। ओके। वो हर चीज में टाइम बचाना चाहते हैं। अब ओके। इवेंट मैनेजर भी, इवेंट मैनेजमेंट टीम है, ये भी तो इसी वजह से आई है, क्योंकि अब चाचा फूफा बुआ नहीं काम करना चाहते हैं। यस। दे वांट कि भाई हम शादी के दिन रिलैक्स करें, मस्त रेडी होके आके बैठ जाएं। ये जस्ट थॉट फोटो क्लिक प्रोसेस रहता करवाएं। है। यस। बस फोटोज क्लिक कराए, पसीने में ना डूबे, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट होता है। तो हम काम करते हैं उनके लिए। वैसे ही ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स होता है आजकल, जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं वो शायद से ओपन होते हैं, उनका इंस्टाग्राम आता है, हम्म। वो लाइक ग्रो कर रहे होते हैं, तो इन्फ्लुएंसर्स बुलाते हैं, यस। मल्टीपल चीजें कर रहे होते हैं। अपॉर्चुनिटीज बहुत है, हर काम में अपॉर्चुनिटी है। आप पे डिपेंड करता है वो अपॉर्चुनिटी ग्रास्प कर रहे हो, समझ पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। जस्ट तो राइट आई एटीट्यूड पर्सनली होना चाहिए। सजेस्ट कि भाई गो फॉर एवरीथिंग, भाई काम ढूंढो, मिलता है, अपॉर्चुनिटीज है। एंड थोड़ा सा और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। एक्चुअली में होता है क्या है जनरल वे में, जैसे आई एम ऑल्सो, बिकॉज मुझे इवेंट मैनेजमेंट इतना नहीं पसंद था, बिकॉज मुझे नहीं सिंप्लीफाई करते हैं। जस्ट लाइक जैसे लेट्स सपोज मुझे इवेंट इतना करना पसंद नहीं था। इट्स नॉट कि उन्होंने बोला कि आप इवेंट में पैसा बना सकते हो, मल्टीपल वेज, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकते हो। इनफैक्ट आपने वीडियो का सजेशन दिया था कि छोटी वीडियो एडिट करना सीख लो, इंस्टा पेज स्टार्ट कर दो करना। एंड इनफैक्ट मैं बोलूँगा टीचिंग इट्स वेरी गुड वे टू अर्न मनी, है ना। ये समवेयर तो आप एक्चुअली होम हर ट्यूशन इंसान देने का है, लगो। राइट। इट्स नॉट अबाउट कि यार यू फील कि भाई मुझे पढ़ाना है, नहीं यार। समवेयर आप यू फाइंड कि आप कुछ ग्रो कर रहे होगे एज अ मेंटली और एज अ मनी भी, कुछ पैसा मिला, थोड़ा कुछ कॉन्फिडेंस आता है, ऑब्वियसली बात है जॉब एंड घर वाले तो हैं ही। इट्स रियली गुड आंसर। एंड सो आई गेस दिस इज बियॉन्ड, मतलब बहुत ही अच्छा जा रहा है। थैंक यू सो मच फॉर सजेशन एंड एवरीथिंग। एनी थॉट फ्रॉम योर साइड एज योर परफेक्शंस, एज अ लाइक हाउ पीपल सीज यू एज अ पर्सन, कि आपको कैसा लगता है वो मुझे देखते हैं और कैसा उन्हें देखना चाहिए, आई बिकॉज से इन शॉर्ट में ज्यादा इस पे भी अगर बोलना स्टार्ट करूँ तो मैं बहुत लंबा बोल सकती हूँ, बट आई वोंट, क्योंकि वरना वीडियो सच में शायद बहुत लंबा जाए। एक्चुअली मेन रहता है, बहुत अच्छे ऐसे क्यूट क्यूट कमेंट्स भी मिलते हैं एवरी सिंगल डे, अरे आप बहुत क्यूट हो, आप बहुत प्यारे हो, आप बहुत जॉली हो, आप ऐसे हो। बट उसके साथ साथ ना कई ऐसे आउटलुक होते हैं ना कि लोग कहते हैं अरे अटेंशन सीकिंग के लिए कर रही है यार ये, अरे लड़कों का अटेंशन चाहिए इसको। मुझे रोज मिलते हैं, इट्स ओके। वेरी नॉर्मल फॉर मी, क्योंकि जब मैं कॉलेज में भी थी, भाई मुझे अगर, वही बात है, इंसान एक है, अब उसके सामने दो लोग खड़े हैं, उसमें से एक का पर्सपेक्टिव होगा भाई वो जेन्युइनली बहुत जॉली लड़की है, बहुत प्यारी क्यूट सी है, वही उसके बगल में एक दूसरा पर्सपेक्टिव होगा, वही अटेंशन सीकिंग, अरे यार ये तो सिर्फ उसकी आदत है ऐसा। तो मैंने बहुत चीज सुनी है, पॉजिटिव भी सुनी है, नेगेटिव भी सुनी है। बट मुझे ये लगता है कि आप पे होता है कि आपको क्या एक्सेप्ट करना है। आपको पॉजिटिविटी लेनी है, नेगेटिविटी लेनी है। मैंने बहुत टाइम तक पॉजिटिविटी ली, बट जब नेगेटिव पार्ट भी आने लग गए, आई से मैंने बहुत उसको भी एक पॉजिटिव वे में लिया ओके। कि ब्रो यू कांट गेट दैट अटेंशन, दैट्स व्हाई यू आर जेलस ऑफ मी। यस। यस। ब्रो यस। दिस इज द थिंग एक्सेप्टेंस कि आ भाई गया वो, तुम्हें देन नहीं मिल रहा, स्टार्ट यूजिंग एज अ ठीक पावर। तो तुम बोल रहे हो, बट उसमें भी बहुत बड़ी चीज होती है ना, जब आपके अपने फ्रेंड्स ये आपके बहुत क्लोज वंस, लाइक व्हेनेवर, लाइक जॉब फेज में लोग साथ ही रहे हैं, इंटरव्यूज भी हाँ। दिए काफी, तो जब इंटरव्यूज क्लियर हो जाते थे ना, एंड आई वाज लाइक बड़ी खुश हो जाती थी मैं, क्योंकि टेंशन तो रहता था यार, तो कितना भी कुछ हो, आप यस। कुछ भी उखाड़ रहे हो, बट जब इंटरव्यू की बात आती है थोड़ा सा कहीं ना कहीं आता था, तो मैं जाती थी, देख के आती थी, अच्छे से हो जाता मैं सिलेक्ट। मेरे ही खुद के फ्रेंड्स बोल देते थे मुझसे, खूबसूरती है तेरी, मिल जाता है तुझे, अरे आई तेरा थिंक चाम है ब्रो, तुझे मिल जाता है। आई थिंक जो नहीं पता होता उन्हें। आई थिंक, सॉरी टू इंटरप्ट, जो मोस्ट ऑफ पीपल जो ब्यूटीफुल होंगे आई गेस, या थोड़े से अच्छे होंगे, वो सब फेस करते होंगे ये बहुत अच्छा पॉइंट आप बता रहे हो। एंड कंटिन्यू, मतलब बहुत सही है। मैं पर्सनली थिंक कि भाई जितने भी फ्रेंड्स हैं जो ये चीजें अगर करते भी हैं, तो गाइस प्लीज मत किया करो, बिकॉज ऑनेस्टली आई अंडरस्टैंड भाई इंसान सुंदर है, वो भी एक पार्ट प्ले करता है, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो आपका।
लेकिन आप उससे ओवरशैडो कर दे रहे हो हर चीज को, जो टैलेंट है, मतलब बिकॉज ऑब्वियस सी बात आप है। ये नहीं देख रहे हो कि भाई उस बंदी के अंदर कम्युनिकेशन भी है, उसे यस, हैंडलिंग आती है। करेक्ट। क्योंकि कोई भी कंपनी मुझे ऐसे नहीं होगा ना कि मुझे उठाएगी, जिसकी डम्मी की बैठाल देगी, या ऐसे बैठे रहो। जस्ट अ डॉल की बैठो नो, आप, काम होता रहेगा। मुझे बात करनी है, मुझे यस, कहना है, मुझे करना है। मुझे इस कंपनी में काम कर रही हूँ, मुझे रोज नए टारगेट्स होते हैं, मैं रोज काम करती हूँ, लैपटॉप लेके मैं बैठी रहती हूँ, करती रहती हूँ। वो मेरे ऑब्वियसली मुझे सुंदरता ऐसा नहीं बैठाएंगे, प्लीज, ऐसा नहीं होता। लेकिन जो फ्रेंड्स होते हैं ना, कुछ जो आपके लिटरली क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, उनको ये चीज जो थॉट प्रोसेस रहता है ना कि चार्म की वजह से मिल जाता है, ब्यूटीफुल है ऐसे मिल जाता है, नहीं होता भाई। मत बोला करो, बहुत हर्ट होता है कि लगता है यार इतनी मेहनत करी थी हमने, सब पानी में गई, कुछ नहीं बचा। यस। सो आई से दिस सो थिंग। दिस इज रियली समथिंग इनसाइड वाला पार्ट आपका कम्प्लीटली। सो होल जो भी आपने एक्सप्लेन कीजिए रियली, मतलब बहुत ही परफेक्शन से आर्टिकुलेशन से बोलते हैं, बहुत ही अच्छे से है। एंड जितना मैं आपको जानता हूँ फ्रॉम फ्यू ईयर्स, जो ये वाला फील कर रहा हूँ ना, उसमें जो कॉन्फिडेंस आ रहा है, वो जो काम आ रहा है, वो अलग लेवल वाला है, राइट। आई एम टेकिंग अ मल्टीपल, ये पॉडकास्ट समवेयर मैं भी कहीं फंबल कर रहा हूँ, बिकॉज वो जो है ना एनर्जी मैच नहीं हो पा रही, बिकॉज वो आज अलग जोन में है, वो अलग जोन में हो, ठीक है। सो यस, आई थिंक any thought about me, about podcast, about people? So over to you. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर यू आई से अमेजिंग। आई ऑलवेज से, देखो लोग ना आपको 10 बातें बोलते हैं, ऑब्वियसली तुमसे बोला होगा, आई एम डैम श्योर। बट हमेशा मैंने एक चीज नोटिस करी है, तुमने हर चीज को पॉजिटिविटी के साथ लिया है। Yes. तुमने कभी किसी के कमेंट्स को या किसी की बातों को नहीं, लाइक राइट नाउ तुम एक जर्नी पे हो, एंड होपफुली बहुत जल्दी अपनी डेस्टिनेशन पे भी पहुंच जाओगे। एंड आई रियली प्रे फॉर दैट, जल्दी जाओ। एंड ब्रॉडकास्ट एवरीथिंग इज परफेक्ट, बिकॉज कहीं ना कहीं जो बातें अंदर होती है ना, इसकी मदद से निकल जाती हैं, इसकी हेल्प से हम कह सकते हैं। एंड थर्ड थिंग दैट यू सेड अबाउट समथिंग, लास्ट पॉइंट समथिंग आई से, जो भी एक ब्रॉडकास्ट देखी हूँ सबके लिए मेरी ये बातें हैं, नेवर लीव योर चार्म फॉर एनी वन सेम। Okay. आप जो हो वो रहकर खुश रहो, जितना लाइफ में काम करना चाहते हो, जितनी चीजें करना चाहते हो करो, एंड विद अ पॉजिटिव माइंड आई से, कभी किसी और की नेगेटिविटी को अपने में मत आने दो, बिकॉज वॉट यू आर कोई नहीं हो सकता, एक लौते आप हो, ये मत भूलो। Appreciated. यस। And actually मैं थोड़ा सा मैं और इसको एक्सपेंड करूँगा इन थॉट ऑफ, राइट। ओके। जैसा इन्होंने बोला कि पॉडकास्ट एंड एवरीथिंग बहुत अच्छा करना, और भी अच्छा करना है इसको। एंड जब इनिशियली मैं प्लान कर रहा था चीज़ें, आयो मतलब बहुत सारे लोग हैं मेरे, नो डाउट मैं कर सकता हूँ, किसी को अप्रोच कर सकता हूँ, बट द थिंग इज रेडी कौन है, रेडी टू गो वाला कौन, जिसे मैंने कल बोला एंड दैट्स रिकॉर्ड करना। एंड सेम मैंने इनको बोला कि मुझे करना है, एंड ही सेड कि चल लेट्स डू इट, करते हैं, कल करना है, कल मैं कल कर लेते हैं। तो दिस इज लाइक ये रियल एटीट्यूड है टू हेल्प, बिकॉज आपको पता है, सबको पता है कि मैं कर रहा हूँ, बट समवेयर आप एक बंदे को पुश दे देते हो ना इन फॉर्म ऑफ कि यार हाँ मैं हूं ना, मैं कर तो रहा हूँ सपोर्ट, भाई तू कर, तू लगा। दिस इज रियली मीन्स अ लॉट, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड आई विल समथिंग, कहीं ना कहीं आज मैं इतना ज्यादा ओवरवेल्म हो गया हूँ, बिकॉज हमारा ये सेकंड टेक था, जो पहला वाला था वो वाला डिलीट हो गया। एंड थोड़ा बहुत इमोशंस भी अब बाहर आ रहे हैं मेरे, स्टार्टिंग में तो नहीं आए थे, ऑब्वियस सी बात है, काफी मैं सटल था उस टाइम। एंड आई रियली थैंक यू सो मच। थैंक यू। अरे ये भाई बस करता रहे, बढ़ता रहे, मत रुकना, लाइफ में बस ग्रो करता रहे। एंड यस, वन मोर थिंग कि मैंने ना बहुत सारी ऐसे पॉजिटिव चीजें सीखी हैं लाइफ में, एंड उसके साथ साथ ना डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को मैनेज करना भी सीख लिया है। सो व्हेन आई कम बैक आई डेफिनेटली कैच अप एंड आई टेल यू मेनी ट्रिक्स फॉर इट। यस, थैंक यू सो मच, बाय एंड या, बाय। बाय बाय।